दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग यहाँ कलीसिया की नाई थोड़े से लोग 7 परिवार हम लोग आज हम जमा हुए हैं, और ये 7 नंबर जो है बहुत ही सुंदर नाम है नंबर है। ये नंबर जो है संपूर्णता का है। कलीसिया भी 7 है, पुराना नया नियम में है, 7 कलीसिया के दूत। तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आज विशेष रीति से हम सभी भाई बहन जमा हुए हैं कॉटेज रूप मीटिंग के रूप में। आज का जो वचन है, पिछले दिनों में जो हम ध्यान किए थे प्रभु के दुल्हन कलीसिया का तैयारी के विषय में, और उसने सब काम को करके तैयार हो गई थी। प्रकाशित वाक्य की किताब से हमने ध्यान किया था। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने मुझे इस विषय में और भी बोझ दिया है। कलीसिया की नाई, हम लोग एक दुल्हन के नाई, प्रभु के लोग तैयार हो रहे हैं प्रभु के आगमन के लिए। ये तो भेद बड़ा है। और इस संसार में मसीह जो है दूल्हा है हमारा आत्मिक जीवन में, और हम जो है कलीसिया में हम लोग उसके दुल्हन हैं। इफिसियों की पत्री, उसका हमने 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और 32 पद में आपके लिए मैं पढ़ दे रहा हूं, या आप अपने जगह में इस भाग को, इस पद को पढ़िए। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय कहता हूँ। तो ये मसीह और कलीसिया के विषय में, कलीसिया उसकी दुल्हन और मसीह उसका जो है और दूल्हा है, मतलब पति है, होने वाला वो पति है। और पति और पत्नी के संबंध में मुझे एक प्रभु के दास के द्वारा ये वचन आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ, इंस्पायर होकर के उस दास के वचन से मैं प्रोत्साहित होकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। सो उसके वचन, उसके जो भाग है, और उसके बाद मुझे भी लगा कि कलीसिया में ये लाभदायक है और इस वचनों को ध्यान किया जाए। इसलिए इस वचन को मैं जो है कि प्रभु ने मुझे बोझ दिया और मैं बता रहा हूँ, विशेष करके कि ये वचन के संगति के द्वारा परमेश्वर अपने नियति, नियम और कानून को रखा है। और हमारे पारिवारिक जीवन में, ये पारिवारिक जीवन जो स्वर्गीय अनुभव को और स्वर्गीय कर्म को, स्वर्गीय सनातन योजना को प्रकट करने के लिए ये नियम, ये वचन हमें दिया गया है। इस वचनों को प्रभु हमें थोपता नहीं है, पर ये एक सलाह देता है जिससे हमारा जो परिवार का जीवन है एक स्वर्गीय आनंद से परिपूर्ण होकर के, स्वर्गीय कर्म में हम बने रह करके प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक के लिए तैयार हों। ये वचन का जो है उद्देश्य है। और प्रियो, इसलिए हम देखते हैं कि ये जो नियम है और भला नियम है और आत्मिक नियम है। पिछले दिनों में हम ध्यान कर रहे थे कि एक एस्टेर के जीवन चरित्र को हम लोग देख रहे थे, और उसमें से बहुत सारा गुण को हमने देखा था। 12 द्रव्य के बारे में देखा, तो उसमें से एक द्रव्य जो है सद्गुण के बारे में भी देखा। तो सद्गुण के बारे में, और एक सद्गुण स्त्री जो कैसे तैयार होती है, कैसे वो मिल सकती है, इस बात को हम
थोड़ा सा हम पढ़ सकते हैं। आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन 31 अध्याय और उसका 10 पद हम सभी साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान सनातन विचार के लिए। फिर से मुझे प्रभु जी आपने अनुग्रह दिया है कि आपके वचनों को बोलने पाऊं। मैं क्या हूं? कुछ नहीं हूं, धूल मिट्टी राख हूं। प्यारे प्रभु, हमारा पारिवारिक और जीवन कलीसिया जो है मंडलिक जीवन में हम पाए जाते हैं, उस भेद को आप खोलें, बोले बातें करें। मनुष्य का जीवन जो है क्या है, आपका नमूना का कारण हम लोग हैं, इसलिए हमसे आप बातें करके तैयार करें। प्रार्थना है तो प्रभु इस पढ़े हुए शास्त्र भाग को खोल दीजिए। प्रार्थना करता हूँ मसीह यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। सुखमय परिवार की जीवन की नींव वो केवल हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र कलीसिया में है और एक पवित्र शास्त्र के द्वारा ही है। और प्रियो, हमें जो है परमेश्वर ने अन्य जातियों में से चुन लिया है और कलीसिया में रखा है। ये जो कलीसिया जो है शब्द जो है इब्रानी भाषा है, यूनानी भाषा से इक्लेसिया को का जो शब्द है उसको कलीसिया में और हम कहते हैं कलीसिया कहते हैं। कॉल्ड आउट पीपुल मतलब संसार से निकाले गए लोग। तो हम लोग जब संसार में से निकाले गए हैं तो हम लोग क्या है, एक संसार से अलगाव जीवन वाला, यूनिक जीवन वाला ये जो है हम लोग जो है एक परिवार है। एक पति पत्नी जो है क्या है, एक पहला कलीसिया है। पति और पत्नी एक छोटी कलीसिया है, छोटा सा घर एक कलीसिया है। सो ये एक चुने हुए अलग यूनिक जीवन है और ये जीवन में हमें प्रभु ने चुना है। सो हम परिवार के नाई हम लोग आज घर में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं। भौतिक रीति से संसार के दृष्टि में हम जब इस संसार में रहते हैं तो हमारा रहन सहन, आवश्यकताएं, ये सब जरूरतें हैं, सब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु हमें अनुग्रह करके देता है। तो परिवार का कुछ नियम है, सिद्धांत है। पिछले दिनों से पुराने समय में जब घर को चलाने का बात आता है तो घर में एक व्यक्ति काम करता था और सारे लोग खाते थे। घर का एक मुखिया कोई व्यक्ति काम करता था और सब उसकी कमाई को खाते थे। तो उसका नाम क्या था? पगार, है ना। पगार नाम था, मतलब एक आदमी काम करे और बहुत सा मिल करके खाए। तो अभी जो है कि ये पगार अभी चेंज हो गया। पगार से अभी कुछ समय के बाद पगार का नाम को चेंज करके आगे बढ़ गया, वो हो गया वेतन। वेतन का मतलब होता है एक काम करे, एक खाना पकाए, एक काम करके बाहर से लाए और एक खाए, एक मिल करके खाए। तो वेतन मतलब दोनों, दो तन पति पत्नी खाए, है ना। और दूसरी अब फिर उससे भी बढ़ करके अभी चेंज हो गया नाम। वेतन से क्या हो गया? तनख्वाह। तनख्वाह मतलब होता है खुद कमाओ खुद खाओ। तनख्वाह अपना तन के लिए खा। तो 3 प्रोसेस में जिसने भी जो है कि ये निकाला है नाम जो है, ये एक ऐसे दृष्टि में हम सोच सकते हैं। इसीलिए आजकल आधुनिक जीवन में, आधुनिक युग में माता पिता लोग
बोलते हैं अपना परिवार के लोगों को अच्छा पढ़ो। ऐसे तो प्रभु से प्रार्थना करने से 2 रोटी में भी हमको जो है कि भर पेट खिला देता है। 2 रोटी कहीं से ही प्रभु जो है कि ला करके दे देता है, खिला देता है। लेकिन इस संसार में हम देखते हैं कि अगर ज्यादा कुछ हमको आवश्यकता है, अच्छा ठाट बाट से रहेंगे तो बच्चे लोग अच्छा पढ़ना है, अच्छा नंबर से पास करना है, कंपटीशन करना है, तभी अच्छा जो है नौकरी मिलेगी, आपका नौकरी मिलेगी, आपका व्यापार मिलेगा, आप कुछ काम करेंगे तो आपकी उन्नति होगी और आप सुख से रहेंगे। इस तरह से हम परिवार के दृष्टि में हम देखते हैं माता पिता लोग शुरू से इसे इंकरेज करते हैं। आजकल बेटियों को भी ज्यादा इंकरेज इसी रीति से किया जाता है और बोला जाता है देखो बेटी आजकल जमाना बदल गया है, आजकल जमाना बदल गया है, पहले का जमाना जैसा नहीं रहा। कई गलती से अच्छा लड़का मिल गया तो ठीक है, नहीं तो रिक्स रहता है। अगर गलत लड़का मिल गया और तुम पाँव में खड़े नहीं हो पाए तो फिर तुम्हारा तो फिर कठिनाई के समय हो जाएगी। इसलिए अच्छा पढ़ो, नौकरी करो, तुम भी एक पाँव में खड़े रहो। तो इस तरह से हम लोग माता पिता लोग इंकरेज करते हैं बेटियों को भी, और बेटी का मन में ये बात जो है अंदर घुस जाती है, माइंड के अंदर में घुस, इसीलिए वो लोग कोशिश करते रहते, पढ़ते रहते और इस तरह से आगे पढ़ते जाते हैं। और उसके बाद भी ये भी बोलते हैं कि अच्छा नौकरी मिल जाए, अच्छा काम करे, साथ रहे। तनख्वाह मतलब हो जाता है एक आदमी के लिए। आजकल को दुनिया के तो बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, हमको कपड़ा चाहिए, हमको घर चाहिए और दुनिया की बातें चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो संसार के साथ चलना है तो ये सारी आवश्यकता है, इसीलिए खुद पढ़ो लिखो आगे बढ़ो बोल के इंकरेज करते हैं। और आप अपने को सुरक्षित रखो। कल को अगर कुछ शादी ब्याह हो गया और कुछ आपका पति आपको दुर्व्यवहार कर दिया तो आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसे समय में उसको मेंटेलिटी में ये बात बैठाई जाती है, मन में बैठाई जाती है। इसलिए इस बात को लेकर के पढ़ते रहते हमारे बेटियां लोग, पढ़ते रहते। बेटे लोग के बारे में, विशेष करके बेटियों के बारे में मैसेज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बेटे लोगों को तो पढ़ाते ही है, तो बेटियां लोगों को भी इस रीति से इंकरेज किया जाता है। और बात समय आता है बोलते हैं अरे हमारा तो एक ही बेटी है, अगर आपको कभी कुछ बोल दिया तो मुझको फोन करना बेटी, मैं हूं, मैं देख लूंगा, चिंता करने की बात नहीं है। तो शादी हो कराते समय अपना रिश्तेदार लोग भी बोलते हैं अच्छा से रहना, है ना, अपने में रहना, और कुछ होगा तो हमको बोलना, हमारे पास बहुत, आप हमारा बहुत अच्छी बेटी हो, तो ये बातचीत करते हैं। सो इसी रीति से प्रियो यहाँ पर संसार की रीति से, भौतिक रीति से, और बेटियां भी सोचते हैं कि हम मानसिक रूप में तैयार होते हैं और नौकरी करेंगे बोल करके। हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है, उसके अनुसार हम लोग 2 पति पत्नी कमाएंगे तो अच्छा होगा। यह भी एक बहुत सुंदर विषय है, सुंदर बात है। सांसारिक रीति से, भौतिक रीति से हम देखते हैं ऐसे विचार से आज दुनिया चल रहा है। और एक अच्छा सोच है, जैसे अच्छा सोच लगता है, और इस तरह से हमारा पारिवारिक जीवन सुंदर हो जाएगा बोलकर हम सोचते हैं। पर हम सोचते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक वहम है, एक भ्रम में है। ये संसार एक वहम में है। इतना पढ़ा लिखा होकर के भी लोग ऐसे, और काम कमाई करके भी कई बार हम देखते हैं तलाक भी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, घर में कुछ भी हो जाता है, क्योंकि ये जो है परिस्थिति आ जाती है इससे। और जो लोग पहले शुरू में तसल्ली दिए रहते हैं वो लोग बाद में किनारे हो जाते हैं, पता नहीं चलता है, फिर भोगना खुद को पड़ता है, बच्चे को पड़ता है, जिसका शादी हो उसको भोगना पड़ता है। तो ये एक सांसारिक दृष्टि है, लेकिन प्रभु के दृष्टि में हम देखते हैं। और एक बार जब शादी ब्याह हो जाती है, कई बार मन में एक डाउट रहता है, और ऐसे ही शादी ब्याह होने के बाद
8 महीना 10 महीना होता है, मन में एक तो बात रहता भी कहीं मेरा पति मुझको कुछ डांट ना दे, बोल ना दे। और बोल देने से कई बार ऐसे सोचते सोचते एक बार घटना हो भी जाता है, डांट भी देते हैं पति लोग। तो पति लोग जब डांट देते हैं तो एक क्या करते हैं वो लोग, तुरंत टिकट कटाते हैं ऑटो, बस भाग के अपने मायके में घर में आ जाते हैं। फिर मना मुनी होता है, फिर लेकर के जाते हैं, फिर ऐसे होता है, झगड़ा झांटी होता है, फिर आ जाता है? क्योंकि एक बार गलती हो जाने से वो वाला बात उसका पति के नजर में भी वो गिर जाती है। अरे ये तो थोड़े थोड़े बात में समय समय में भागते रहती है, थोड़ा बात लेकर के घर भाग जाती है। तो उसका पति के मन में क्या विश्वास रहेगा? यहाँ पर हमने वो वचन तो पढ़ा, देखिए यहाँ नीति वचन की किताब 31 अध्याय और 10 पद में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति क्या रहता है? विश्वास रहता है। तो विश्वास तो कम हो गया, बार बार भाग रहा है? थोड़े बात में लेकर के बार बार भाग रहा है, विश्वास तो चला गया। ये सांसारिक रीति से प्रिपेयर हुआ करके माँ बाप लोग भी उनको जो है कि बार बार इंकरेज कर, बेटी चिंता मत करो, अधिक पढ़ते जाओ, खड़ा हो जाओ, कहीं कुछ हो जाएगा, तुम अपना बाल बच्चों को तो संभाल सकती हो, एक पद में खड़े हो जाओ। लेकिन क्या हो गया, घर तो टूट गया, बीच बीच में ऐसे हो जा रहा है। तो इस संसार के रीति से एक स्वर्गीय घर नहीं बन सकता है, बीच बीच में लड़ाई झगड़ा होते जाएगा। तो स्वर्गीय घर और ये परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के विचारधारा के अनुसार, परमेश्वर का वचन के अनुसार अगर हम चलेंगे, उसकी सलाह के अनुसार चलेंगे, तो आदमी एक स्वर्गीय घर बन सकता है। तो आज हमारे जीवन में यही जरूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं नीति वचन की किताब 31 अध्याय में इस भेद को, स्वर्गीय घर कैसे बना सकते हैं, कौन बना सकता है, कैसे बन सकता है, इस पृथ्वी पर स्वर्गीय की आशीष कैसे मिल सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है नीति वचन की किताब 31 अध्याय में। तो पुराने समय में क्या होता है, परिवार के लोग जब एक शादी करके देते हैं एक बेटी को, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बेटी ये घर आज से तुम्हारा घर नहीं है, ये घर जो है क्या हो गया, पराया हो गया, ये घर ससुराल हो गया, और अब वो तेरा मैके हो गया, ये तेरा घर ससुराल हो गया, यहाँ जो है। और पुराने जमाने में इसीलिए मजबूती से शादी ब्याह टिकता था, बहुत लॉन्ग लास्टिंग कर, मर जाएगी वो सहेगी, वहां पर निभेगी और निभाएगी, निभाना है और निभना है, कुछ भी हो जाए मैं मृत्यु तक मैं जो है अपना घर अपना और पति के घर से मैं नहीं जाऊंगा, अर्थी उठेगा मेरा, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, बदनाम नहीं करूंगी। लेकिन कई बार बीच बीच में पति पत्नी के बीच में पैसे वाला अगर माता पिता होते हैं तो गिज फोन लगा के परेशान कर देंगे, उसको लड़ा देंगे, ऐसे भी नहीं करना। ये भी हमको प्रेरणा का दायक एक जीवन है। सो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर जो है पत्नी को कैसे रखा है, सहायक के रूप में। उत्पत्ति की किताब में जब हवा से आदम जो कि आदम से हवा बना, तो क्या बनी हो, उसका सहायक, उसका हेल्पर, उसका साथ रहे। ये नियम है परमेश्वर का, नियम के अनुसार हम देखते हैं कि पति का वो हेल्पर है, सहायक रहना है। तो वो सहायक रहते हुए कैसे सहायक रह सकता है, इस अध्याय में हम देखते हैं, नीति वचन की किताब में हम देखते हैं। तो नीति वचन में हम पहले पढ़ेंगे, देखिए उसका 10 पद में लिखा है कि
भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। 11 और 12। और उसे लाभ की घटी नहीं होती, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। 12 वचन को ध्यान दीजिएगा। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं भला ही व्यवहार करती है। आजकल का दुनिया में क्या हो जाता है, पढ़ते लिखते समय दोस्ती बन जाता है, कॉलेज लाइफ में ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। कॉलेज लाइफ के दिनों में ही क्या करते हैं, दोस्ती का जीवन में नाम लिया जाता है। अरे किसी का नाम डैनियल है, डैनियल से दोस्ती हो गया। हाँ, तो उसको प्यार से कॉलेज लाइफ में क्या बोलेगी, उसको डन्नू 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 बात करते हैं। अरे प्यार से डन्नू हो गया। अब लड़की का नाम वो भी प्यार से रख दिया है, बेबीता नाम है उसका। बेबी बेबी बेबी, हेलो बेबी, हाय बेबी। अभी वो शादी ब्याह हो जाने के बाद में भी उसका पति को क्या बोल रहा है, डन्नू। और ये भी उसको बेबी डन्नू बेबी चल रहा है ना। इस तरह से बातचीत करते हैं, नाम भी ले लेते हैं ना। वही शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि ये जो आधुनिक दुनिया में, आधुनिक जीवन में ऐसा जीवन क्या उचित है? यहाँ लिखा है 12 पद में, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है, उचित व्यवहार करती है। पति का स्थान को परमेश्वर ने उससे पत्नी से ऊंचा रखा है। और पुराने दिनों में हम देखते हैं कि सारा और अब्राहम का उदाहरण को हम जब लेकर चलेंगे तो अब्राहम को हाय अब्राहम, हेलो अब्राहम, अब्रू बोल के बोल सकता है क्या सारा? नहीं, स्वामी का स्थिति, स्वामी उसके अधीन में रहती, नाम नहीं लेती थी, आदर करती थी, भला ही व्यवहार करती थी। जीवन के सारे दिनों में उसको भला ही व्यवहार करती थी, है कि नहीं? तो ये बात अभी पति भी क्या करती है, पति भी अगर लड़की का नाम पहले तो नाम लेता था, लेकिन कॉलेज लाइफ से जब दोस्ती हो जाता है तो नाम आदत पड़ गया है ना। तो उसके बाद क्या हो जाता है, जब शादी होता है पति भी उसका पत्नी का नाम नहीं लेता है, वो भी उसको बोलता है प्यार से कुछ नाम देता है, प्रिय, कुछ अच्छा नाम ही देता है। तो सुंदर नाम देता है, प्रिय, सुनिए, ये तो बहुत कुछ मतलब नाम नहीं लेता है, क्योंकि आदर है उनके पास, उनके पत्नी के प्रति पति का आदर है और पति के प्रति पत्नी का आदर है। तो इसलिए जीवन भर में एक दूसरे के साथ उनका जो जीवन होता है तो कभी भी जो है जीवन भर उसके साथ भला ही व्यवहार करते रहती है और ये भी करते हैं। तो दोनों तरफ ऐसे तो नाम लेकर के बुला सकता है पति, क्योंकि पति जो है वो बड़ा है, उसके पास अधिकार है, लेकिन बड़ा होने से भी उसको क्या है, प्रेम से लेकर के चलना है। पत्नियां तो निर्बल होती है, कमजोर होती है, इसलिए उनको जो है प्रेम से लेकर चलना पड़ता है। इसलिए कई बार उनको भी आदर देना है, पति को भी, और पत्नी भी उसको जो है कि नाम नहीं लेना, क्योंकि उचित नहीं है। कोई शास्त्र बाइबल के अनुसार ये उचित नहीं है, स्वामी बोलती है ना। तो ये आदर्श पत्नी का एक गुण है प्रियो। आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ 13 पद में क्या लिखा है, वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। आदर्श पत्नी का ये गुण, सद्गुण स्वभाव क्या है। ऊन किससे बनता है? भेड़ से बनता है, हैं? भेड़ के पास जाएंगे तो डायरेक्ट ऊन थोड़ी देगा, वो तो देगा क्या, बाल देगा। बाल को कितना उसको काटने के लिए कसरत करना पड़ता है, उसके बाद उसको और मसलना पड़ता है, बहुत प्रोसेस में जाना पड़ता है, और चरखा लगाना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है,
वो तो उसको कठिन परिस्थिति में लेकर, लेकिन क्या कर रहे हैं, पुराने समय में देख रहे हैं क्या, ऊन जो है मिल जा रहा है, ऊन का काम कर रही है। सन, सन भी जो है कि एक पौधा होता है, सन का पौधा, और ये सन का पौधा को जब बढ़ जाता है तो उसको काट दिया जाता है। काटने के बाद भी उसको 20 दिन 15 दिन पानी में फेंक दिया जाता है लकड़ी को। उसके बाद उसको खींचते हैं, बाहर निकालते हैं, उसको फिर सुखाते हैं, फिर ऐसे उसको हाथ से रगड़ रगड़ के मसलते हैं और पूरा लकड़ी का गुट्ठा को हटा देते हैं। उसको फिर रगड़ रगड़ के हाथ से ऐसे ऐसे गोल कर कर करके करके क्या बनाते हैं, अलग से एक सूत बना जाता है। ये बहुत कड़ी काम है, प्रोसेस है, धीरज के साथ है, लेकिन वो कैसे काम कर रही है, अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम कर रही है। कठिन काम है, लड़कों का काम है, लेकिन सद्गुण स्त्री को जो है वो काम को कर रही है कि मेरा काम है ये सद्गुण स्त्री ये मेहनत कर रही है। कितना कठिन काम है कि नहीं, उसको कर रही, क्यों, हाथों से, और उसको प्रसन्नता के साथ खुशी से काम। आजकल तो हमारा, आजकल के दुनिया में तो क्या हो गया, अरे तुरंत हम लोग रेमंड में चले जाते हैं, विमल में चले जाते हैं, मॉल में चले जाते हैं, ये वाला अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा नहीं है, ढूंढ ढांड के इधर उधर से हम लोग तुरंत जो है कि पहन लेते हैं। लेकिन कितना समय लगता है, उस समय इसको कर रही है, उस समय प्रसन्नता से कर रही है, खुशी से कर रहे है, कोई कुड़कुड़ाहट नहीं, कोई बुड़बुड़ाहट नहीं है। ये सद्गुण स्त्री का स्वभाव है। कितना सुंदर बात है। ये सद्गुण स्त्री को का काम को जो है हमें, और इससे हमें प्रभु सिखाता है। ये सद्गुण स्त्री आगे हम देखते हैं और वहां पर 14 वचन में देखते हैं, वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। ये बुद्धिमान स्त्री है। सद्गुण स्त्री जो क्या है, बुद्धिमान स्त्री है। बुद्धिमान स्त्री को बिजनेस का माने व्यापार का नॉलेज है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपना भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। उसको दाल कहाँ मिलेगा, अच्छा दाल, मीडियम दाल और सही चीज, कोई दाल का ही ले लीजिए, दाल कहाँ से मिलेगा, अच्छा वाला दाल है। उसके बाद सही रेट हो, उसके बाद सारा सामान जो है, दाल कौन सा पकता है, कौन सा नहीं पकता है, नाला का पानी में, नल का पानी में हो या बोरिंग का पानी में, कौन सा पानी में पकाना है, कैसे करना है। और इस तरह से भोजन वस्तुओं को क्या करती है, पूरा जानकर रखती है एक सद्गुण स्त्री। और आगे हम देखते हैं कि उसका जीवन में आगे 15 पद में क्या लिखा है, वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है, अपने दासियों को अलग अलग काम देती है। भोर को उठती है, भोर। आजकल का जमाना में क्या हो गया, अगर नौकरी चाकरी करे रहेगी 2 बजे तक लैपटॉप में प्रोजेक्ट बनाते रहेगी। मजाल है कि वो सुबह भोर को उठ सकेगी। 9 बजे तक सोते रहेगी। नौकरानी आएगी, बोले बेबी मैम साहब चाय पी लीजिए। 9 बजे तक चाय पूरा ठंडा हो जाएगा, है कि नहीं, है ठंडा हो जाएगा। फिर तो यहाँ पर सद्गुण स्त्री क्या कर रही है, सुबह भोर को उठ जाती है,
उठकर बैठ और उसके बाद अपने घराने को भोजन खिलाती है। घराने लिखा है यहाँ, घराने में ससुर है, सास है, देवर है, देवरानी है, ननंद है, देवर के बच्चे लोग भी हो सकते हैं, अपने बच्चे भी हो सकते हैं, है कि नहीं। सबको क्या कर रहा है, खिला रही है। ऐसा नहीं कि भाई अब तो शादी हो गया, मैं तो अपना रोटी बना लूंगा और एक कोना में जाकर एक खा लूंगा, मैं इधर से अपना बना करके चुप से कोने के दरवाजे पीछे खा लूंगा। ऐसा नहीं, तो सद्गुण स्त्री का ऐसा स्वभाव नहीं है। वो अपने घराने को भोजन खिलाती है। और ये एक राजमाता का काम है, ये एक जिम्मेदार वाला काम है। ये राजमाता का ये काम है, अपने दासियों को अलग अलग काम देती है और काम जानेगी, वो खिलाना पिलाना ट्रेनिंग रहेगा, वो सब कुछ किए रहेगी तभी तो खिला सकती है। और नौकरानी को, दासियों को काम दे सकती है अलग अलग। ऐसा नहीं कि दासियां हैं और दासियों को एकदम डांट के बोले और काम करो, एक काम करो, पूरा जबरदस्त काम उसको खटा देगी, तो दासी आएगी दूसरे दिन से तो गायब। हिटलरगिरी नहीं चलेगा। जितना काम उसको देना है, ऐसे नहीं कि बैठा के भी उसको रखना है, बैठा के भी नहीं रखना है, काम भी देना है। जब वो करे रहेगी, सीखे रहेगी, सब वो घर की बहुरानी है तो सब काम को सद्गुण स्त्री जो है देती है, जो काम देती है। और उसके बाद पढ़िए 16 वचन। वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है, वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है। हाँ, और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। ये बात को ध्यान दीजिए, वहां लिखा है कि वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है, उसे मोल लेती है। ये खुद मोल रही है, उसका पति को मोलाने के लिए नहीं बोल रही है, खुद मोल रही है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है, प्रार्थना करती है, सोच विचार करते मोल लेती। अभी मोल लेने के लिए क्या चाहिए, उसके पास पैसा तो होगा, उसका पति से नहीं मांग रही है, अपना पैसा रखी है। कैसे रखी है वो, कि उसको घर का खर्चा चलाने के लिए जब दिया जाता है, उसका पति जब देता है तो बड़े बुद्धिमानी के साथ उसको खर्च करती है, बड़ी बजट को ऐसे एकदम सिस्टम से चलाती है और कंट्रोल करती है उसको, पैसा को। यही नहीं कि पैसा मिल गया तुरंत, पति जैसे ही तनख्वाह आ गया, पैसा दे दिया, तुरंत साड़ी खरीदने चला गया, जूता खरीदने चला गया, पैंट शर्ट खरीदने चला गया, बाजार घूमने चला गया, पैसा तुरंत खत्म। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा चिल्लर दीजिए जी, खत्म हो गया, थोड़ा चिल्लर दीजिए। चिल्लर के नाम में 500 रुपया मिल गया। चिल्लर किसको, 500 रुपया चिल्लर होता है, 50 या 100 रुपया चिल्लर होता है। 100 रुपया का नाम है 500 रुपया ले गई और वो 100 भी खर्च कर दी, 400 भी उड़ा दी। कहाँ से पॉकेट में पैसा रहेगा जो अपना खेत खरीदेगी, अपना बचा बचा के रखती है। बड़ी बुद्धिमान स्त्री है वो। और नहीं तो मैं घर का, मैं एक जमीन देख कर के आई हूँ, डाक की बारी देख के आई हूँ, ये दीजिए, बैंक से पैसा निकालिए, उसको खरीदेंगे, ऐसे थोड़ी बोलती नहीं, ऐसे नहीं बोलती, बड़ी बुद्धिमानी से रखी रहती है। और अपने यहाँ पर उसको मोल विचार कर लेती है। और अपने परिवार के आगे लिखा है 16 पद में, पढ़िए पूरा। और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। दाख की बारी लगाती है। हाँ, अपने सद्गुण स्त्री का स्वभाव है, वो छोटा सा जगह में भी, गमला में भी तुरंत जो है चाय पत्ती को डाल डाल के, कुछ तो गोबर चाय पत्ती डाल के पेड़ लगा दे, करेला का लगा दिया, कभी जो है कि लौकी का लगा दिया, मिर्ची डाल दिया,
उसमें कुछ टमाटर लगा दिया। ऐसा नहीं कि कुछ घट गया, धनिया पत्ता ही लगा दिया। नहीं तो अगर कुछ घट जाता है तो बार बार पति लोग को परेशान करते रहे, जाइए उधर से कुछ टमाटर लेकर के आ जाइए, हैं, उधर से जाइए कुछ मिर्ची लेकर के आ जाइए, धनिया पत्ता लेकर, तो खुद झोला पकड़ के जाती है। यहाँ और नजदीक में क्या सस्ता में मिलेगा चीज? अरे जहाँ बाजार जाएंगे तभी वहां तो मिलेगा, यहाँ 2 गुना दाम से थोड़ा सा सामान लेके आ जाएगी। वो बुद्धिमानी और सद्गुण स्त्री का स्वभाव नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो है अपना काम और परिश्रम से दाग की बारी लगाना के बारे में बोल रहा है, लेकिन तो प्याज का या क्या बोलते हैं टमाटर लगा लीजिए, हाँ, मिर्ची लगा लीजिए, ये भी कितनी बड़ी बात है। सद्गुण स्त्री का स्वभाव है। आगे हम देखते हैं 17 वचन पढ़िए। वो अपने कटी को बल के फेंटे से कसती है, हाँ, और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। हाँ, 17 वचन में यह बोल रहा है, अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है, मतलब अपना कमर को मजबूत करती है, तैयार कमर कस के, अपनी बाहों को दूर करके। आजकल की बहुएं बेटियां कितना है, 4 टूक घास उठाएगा तो उसको चक्कर मार देता है, अरे गिर जाता, बेहोश हो गया, क्या हो गया बेहोश? ऑटो बुलाओ, उसको हॉस्पिटल में लेके चले जाओ, ऑटो पकड़ के। लेनी के देनी होगी। थोड़ा काम हिल करके कर नहीं सकती, इसलिए खूब खाओ, खूब पियो, मजबूत बनो, सेवा करो, भार उठाओ, तब तो ये मजबूती से जो है कि आगे सेवा कर सकते हैं, आगे जो है कि परिवार की सेवा जिम्मेदारी उठा सकते हैं, एक स्वर्गीय घर बन सकता है। दुर्बल रहने से कैसे बनेगा? हाँ, इसलिए अपने कटी को बल में फेंटे में कसती, अच्छा खाती पीती है, हाँ, मजबूत रहती है, दृढ़ रहती है। और 18 वचन में पढ़िए। वो परख लेती है, हाँ, कि मेरा व्यापार लाभदायक है, हाँ, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वो परख लेती है, उसका दिया रात को बुझता नहीं। हमारा घर में हमारा लाइट जो है कि 12 बजे तक जलते रहता है, 12 बजे तक हम लोग का लाइट बुझता नहीं। अभी दिया का जमाना खत्म हो गया, अभी लाइट का जमाना है। जब तक कि खाना खाया हुआ बर्तन साफ नहीं हो जाता नहीं सो सकती है, हा? ये एक ठो गुण स्वभाव सद्गुण स्त्री का मेरा वाइफ में है। पूरा साफ करेगी, पूरा दरवाजा बंद करेगी, बहुत है और भी गुण है, होती है। मैं तो सब कलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि पति जब तक आकर के उधर सोए रहेगा, नहीं तो पति बाहर में रहेगा और पत्नी जाकर के सोए रहेगा, क्या सद्गुण स्त्री का स्वभाव है? क्या नहीं है, हा? कुछ खाना बर्तन इधर उधर बिगा रहेगा, घर द्वार डांग डूंग खुला रहेगा, और ये क्या सद्गुण स्त्री का स्वभाव है? नहीं। पूरा जिम्मेदारी उठाते हैं, जल्दी उठ जाती है, रात को सबसे लेट में सोती है, सबको खाना खिलाना है, सबको जो है दूध भी पिलाना है, बर्तन भी धोना है, और सास ससुर का थोड़ा मालिश भी कर देती है। सास का सर दर्द होता है तो सर दर्द में माँ मैं थोड़ा दवा देता हूँ, तो दवा देते, सास का भी पूरा दवा देती है। मेरा जो है कि पति का भी उसका पूरा दवा देती है, तेल मालिश कर देती है, सर पाँव हाथ पाँव दवा देती है। मेरा पत्नी भी दबाती है, ये बात नहीं है। तो सद्गुण स्त्री का स्वभाव है, रात तक वो जागते रहती है और सुबह फिर जल्दी उठ जाती है। तो सुंदर गुण स्वभाव हम देखते हैं। वो काम करती है, चरखा लगाती है। 20 वचन पढ़िए। वह दिन के लिए मुट्ठी खोलती है, और दरिद्र के संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। हाँ, 20 वचन में लिखा है, वह दिन के लिए मुट्ठी खोलती है, दरिद्र को संभालने के लिए, जो कुछ भी है, कपड़ा है, सामान है, जरूरतमंद को चावल भी दे देती है। दिन बाद आता है, मम्मा माँ जी कुछ मिलेगा तो ले लो, चावल ले लो, खाना ले लो,
दयालु स्त्री है, वो सबको संभालना जानती है, किसकी जरूरत आवश्यकता है उसके बारे में वो क्या है, उसका हृदय खुला हुआ है। ये स्वभाव सुंदर स्वभाव है, सद्गुण स्त्री का स्वभाव है। ऐसा स्वभाव वाला होना चाहिए, नहीं तो क्या बोल रहे तो चलो आगे बढ़ो। अभी एक शब्द हमेशा खाली सप्ताह भर आते रहते भिखारी लोग मांगते रहते हैं, पुलिस भगा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सद्गुण स्त्री का ये स्वभाव जो है नहीं है। 21 वचन में हम पढ़ते हैं, वो अपने घराने के लिए हिंस से नहीं डरती, वह अपना घराने हिंस नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। सोट नहीं डरती है हिम से। सुबह सुबह काम जो है, अभी ठंडी में क्या लगेगा, हिम लगेगा ना, ठंडी लगेगी तो क्या कहते हैं हम लोग, कंबल ओढ़ के खूब सोते रहते हैं। वो नहीं सोती है, हिम से नहीं डरती, तुरंत उठ जाती है, चाय बनाती है, नाश्ता बनाती है, टाइम से खिलाती है पिलाती है, और पूरा जो है कि ठंडी रहे पानी भरने जाएगी कुआं से, बहुत कुछ काम करती है। हिम से नहीं डरती हो, हिम को भगा देती है और डरा देती है उसको। डरती नहीं है लेकिन डरा देती है। तो कितना सुंदर यहाँ उसका सद्गुण स्त्री का स्वभाव है। क्योंकि उसके घर के लोग सब लोग क्या पहनते हैं, लाल कपड़े। सबके लोग सब घर लाल कपड़े का मीनिंग है उद्धार, प्रभु यीशु मसीह लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमारा उद्धार होता है। जब वो खुद उद्धार पाए रहेगी, लाल कपड़ा पहने रहेगी, तभी तो दूसरे का उद्धार कर सकती है। तभी तो वह अपना सास ससुर के लिए भी उद्धार का कारण बन सकती है, देवरानी के लिए, ननद लोगों के लिए, और उसके घराने के सब लोगों को पहना सकती है सारा है? और उनके पास जो है कि और सुसमाचार प्रभु का वचन प्रेम से जीवन को प्रकट करके हुए और क्या कर सकती है, वो दिखा सकती है। लाल कपड़ा कितना सुंदर। एक उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ। एक वो धनी व्यक्ति थी, धनी व्यक्ति पंडित व्यक्ति था, पंडित जात का, क्रिश्चियन बहन से शादी कर लिया। शादी करने के बाद वो थोड़ा धनी व्यक्ति था, इसीलिए उसका ड्यूटी जाता था। पर प्यार जो है कि घर में कई बार वो व्यक्ति चेयर में बैठ करके पेपर पढ़ते रहता है, तो उसका पति का टूल में पांव को रख करके मोजा पहना देता है, पहना देती है। वो पेपर पढ़ते रहते पहना देती है। सत्य का एक प्रभु का दास का कहानी है। दोनों पांव में मोजा पहना देती है और उसके बाद उसको फिर जूता भी वही पहना देती है, पॉलिश मार देती है, तुरंत जूता भी पहना देती है, फीता बांध देती है, और उसका जो बैग है लेकर के कार में बैग तक को भी रख देती है। ये उसका प्रेम उसको दिखाती है वो पत्नी। तो व्यक्ति सोचता है, अरे ये मेरा पत्नी को तो मैं इतना प्रेम करता भी नहीं हूँ, मैं इसको ध्यान चिंता भी नहीं देता हूँ, फिर भी मुझे इतना प्रेम करती है, इतना मैंने, वो ऐसा सोचते रहता है। मैं अजीब उसको लगता है, इतना प्रेम कैसे मुझको दिखाती है। तो एक बार ऐसे ही जूता को साफ किया, हर दिन नया नया मोजा, गंदा मोजा नहीं पहनेगा 2 बार, उसको फिर चेंज करके फिर दूसरा, फिर एक बार एक दिन ऐसे पहना रही थी, तो पहनाते पहनाते जूता पहनाते सूता बांधते फीता बांधते हुए बोली, सुनिए जी आज तो जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि आज हम लोग का शहर में एक मसीही भक्त जो है वचन बताने के लिए शाम को आ रहे हैं। तो वो भड़क जाता है, उसका पति भड़क जाता, मुझे मसीही बनाने के लिए मैंने मीटिंग ले जाएगा, मुझे ऐसे करके जूता पहने रहा था। जूता में आगे तरफ पुराना समय में मोटा वाला एक तो लोहा रहता आगे तरफ,
वो ऐसे झटका मार लेता है जो उसका दांत के सामने में इसका होंठ फट जाता है, उसका पत्नी का। तो फट जाता है, तुरंत वो क्या करती है, ऐसा पल्लू को लेकर के, खून भी निकल रहा है, खून जोर से निकल रहा है, पल्लू को बांधती है, भागती नहीं है वो, पल्लू से दबा लेती है, फिर तुरंत उसको फीता बांध देती है। दूसरा भी आधा छोड़ के नहीं भागते, पूरा बांध देती है। बांधने के बाद उसके बाद दबाए हुए ले करके, जैसे पता नहीं चलता, एक हाथ में दोनों हाथ से बांधती है, दबाती है, और घर के अपना बैग जैसा उसको छोड़ने जाती है कार के सामने में, फिर खुशी खुशी लेकर जाती है। और उसके बाद रो रो करके नहीं बोल रही है, खुशी हंसमुख चेहरा से, शाम को जल्दी आइएगा, बाय बाय बोलती है, बाय बाय, हंसमुख रूप से उसको विदा करती है। तो इतना प्यारा, मतलब उसने जो है इस बात को लेकर के, वो उसका विवेक, जो उसका पति का टेंशन जो है कि बहुत ही क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। अरे कैसे, ये तो मेरा जिम्मेदारी था, उसका तो पूरा फट गया, खून निकल रहा है, और फिर भी मुझको गुस्सा नहीं की, भाग के भी नहीं गई, वैसे प्रेम दिखाए, पूरा किया अपना ड्यूटी, और मुझको छोड़ दिया, जा करके बाय बाय कर रही है। ये कैसी स्त्री है? ये स्त्री नहीं, ये देवी है। वो के मन में भी उस दिन भर जो है कि वो काम नहीं कर सका ड्यूटी में, उसका मन ही नहीं लगा, और रात शाम को आ गया घर, जल्दी आ गया। तो उसने बोला, हे देवी, तुम स्त्री नहीं, तुम देवी है, तुम्हारा प्रभु कौन है, तुम किसको मानती है बताओ। वो बाद में बहुत बड़ा सेवक बन गया, उद्धार पा करके वो व्यक्ति। कितना सुंदर बात है प्रियो, ये कितना बड़ी गवाही है। उसने इस प्रीति से एक सद्गुणी स्त्री का स्वभाव। आगे हम देखिए इसका 22 पद में क्या लिखा है। 22 पद, वो तकिए बना लेती है। हाँ, उसके वस्त्र शन और बैंगनी हाँ, रंग के होते हैं। वो तकिए बना लेती। तकिए जो है बनाने का काम, तब तकिए कैसा रहता है, रुआदार रहता है, पूरा जो है सॉफ्ट तकिया। किसी किसी को सॉफ्ट तकिया चाहिए, रुआदार तकिया चाहिए। मतलब आत्मिक दृष्टि में हम देखते हैं कि अपना पति को निश्चिंत कर देती है, आराम से सो जाता है। क्या कुछ स्त्रियां लोग तकिया पत्थर का लगा देते हैं, नहीं तो कांटों का लगा देते हैं। मतलब समझ रहे हैं, घर पहुंचते ही गिच गिच। मैं तो दिन भर काम कर रही हूँ, सप्ताह भर से काम कर रही हूँ, आप तो रोज ड्यूटी जाते हैं, रोज इधर उधर घूमते हैं, मुझे तो सप्ताह भर में हो गया, एक बार भी बाहर घुमाया नहीं। मेरे लिए एक साड़ी, उसका बहन का जो साड़ी है, हमारा मंडली में इतना सारा बहन लोग अच्छा अच्छा साड़ी, मुझे एक साड़ी भी नहीं मिला है। बच्चा सब को जूता पड़ गया, दुनिया भर का जो है कि ये जो है परेशानी ला करके रख देती है। लास्ट में उसका पति घुमाने ले जाता है, चलो चलो घूम के आओ। पर ऐसे घुमा करके ले जाने से क्या होगा, उसका तो माथा में तो टेंशन आ गया ना, नींद तो नहीं आ रहा है, कांटों का मुकुट डाल दिया, पैसा। तो इस तरह से ये सुंदर जो है झगड़ा झुगड़ी करके अशांति कर देते हैं। तो ये सद्गुण स्त्री का स्वभाव है कि अपना पति को एकदम निश्चिंत, पूरा जिम्मेदारी। ऐसे निर्बल स्त्री जरूर हमको लगता है 40 किलो वजन है, 50 किलो निर्बल स्त्री बाइबल में लिखा है, लेकिन पूरा जिम्मेदारी देखिए कैसे उठा रही है सद्गुण स्त्री है। और सद्गुण स्त्री जब जिम्मेदारी उठा करके क्या करती है आगे, 23 में लिखा है, वह उसका पति सभा में देश के पुण्यों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। सब सन के वस्त्र बनाकर बेचती है। मतलब ये सन का वस्त्र क्या, उद्धार का वस्त्र। वो अपने पति के लिए महिमा का कारण ठहरती है, लोगों के लिए, पांच पड़ोसियों के लिए उद्धार का
कारण भी ठहरती है। 25 पद में आगे लिखा है, वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वो एक बुद्धिमान स्त्री है, महिमा वाली स्त्री है। इसीलिए वो चाहे अकाल आ जाए, चाहे कोरोना जैसा महामारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको हंसती है, मतलब चिंता नहीं है। 2 साल तक उसके पास खाने के लिए भरा हुआ है। कितना साल कितना दिन कोरोना रहेगा, मेरा पास तो है, मेरे को किसी से फैलाने का हाथ जरूरत नहीं है। तो कितना सुंदर ये जीवन है, बुद्धिमानी के साथ ये सद्गुण स्त्री का स्वभाव है। आगे आगे पढ़िए 26 वचन 26 और 27। वह बुद्धि की बात बोलती है, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने की चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। हाँ, तो ये बुद्धिमान स्त्री जो है, बुद्धि की बात बोलती है। 1000 बात बोलने से ज्यादा ठट्टा की बात, मजाक की बात, गप्पाबाजी की बात से अच्छा है वो बुद्धि की बात बोलती है। 5 पद उसका, 1000 बात से अच्छा 5 बात नुकता वाली बात नहीं है। उसके बाद वो वचन जो है कृपा के शिक्षा वचन के अनुसार होते हैं। लोगों को कृपा का करने लायक वचन होते हैं। ऐसे वचन जो है उसके मुंह से निकलती है, ये सद्गुण स्त्री है। 28 वचन पढ़िए, 28 28 और 29। हाँ, उसका पति भी उठकर ऐसी प्रशंसा करता है। हाँ, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तो उन सबों में श्रेष्ठ है। हाँ। तो इस रीति से हम देखते हैं उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसको ऐसे प्रशंसा करता। आज तक आप लोग हमारे भाई बहन लोग के विषय में हम कह सकते हैं, अरे हमारा बेटा बेटी लोग कभी ऐसा तारीफ किया है क्या, जिसका घर में बेटा बेटी है? मेरा मेरा माँ का जैसा कोई बनाने नहीं सकता। उसका माँ का इतना तारीफ करते, वो टूट करके धन्य करते। क्योंकि सुबह इनको स्कूल जाना है, 7 बजे से पहले अच्छा से पराठा ऑमलेट बहुत कुछ चाहिए कि अलग अलग चीज बना लेती है और उठ करके उसके बच्चे धन्य धन्य करते। पति भी ऐसा तारीफ करते। उनके जो अपने ड्यूटी जाने से पहले ही पूरा आयरन मारा हुआ शर्ट कोट पूरा रेडी होकर के, जूता पॉलिश वालिश करके पूरा रेडी रहता है। तो उसका पति क्यों नहीं उसको धन्य कहे? उसका मन की इच्छा में कुछ कर लेती है, क्यों ना धन्य कहेगा उसका पति है? और इसलिए यहाँ पर ऐसा स्त्री है। बहुत सी स्त्रियों ने, और क्या बोलते हैं उनका पति, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम जो किए हैं उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, पर जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। प्रशंसा उसकी होगी जो परमेश्वर का भय मानने वाले स्त्री है, सद्गुण स्त्री है, आदर्श स्त्री है। सुंदरता, बाहर का सुंदरता थोड़े दिनों के लिए, चाहे बेटियां सुंदर हो या चाहे लड़के सुंदर, थोड़े समय का सुंदर रहता है। बेटे हो या बेटी, थोड़ा समय के बाद जो है लेकिन ये शारीरिक सुंदरता जो है नहीं है, आत्मिक सुंदरता वाली बात है। और ये सुंदरता से वो सबको जीत सकती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि ये घर को क्या बना देती है, सुंदर।
बारे में हमने देखा, एक स्वर्गीय घर के बारे में देखा कि इस संसार में वो शांति का घर, स्वर्गीय आनंद का घर मिल सकता है केवल परमेश्वर के भय मानने से और परमेश्वर की ओर से मिलता है। और ये आत्मिक बातें हैं, आत्मिक स्वभाव है जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पत्नी ही दे सकती है और कोई नहीं देख सकती। ये स्वर्गीय स्वभाव, भली पत्नी का जो स्वभाव है आत्मिक स्वभाव है। 10 पद में हमने जैसे पढ़ा, भली पत्नी कौन पा सकता है क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। ऐसा स्वभाव प्रभु सबको दे और हर घर स्वर्गीय बने, आशीषित करे, तो सहायता करे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। दादिल भाई प्रार्थना करें वचन के लिए। हम प्रार्थना करें। ईश्वरीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा,